वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप। कैसी चली दोस्तों पढ़ाई आप सबकी? आई होप बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ, एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, क्योंकि उसकी वजह से क्या आपका मोटिवेशन, आपका जो कंटिन्यूटी है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि आपको पास टारगेट डेट होती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा और हेल्प करती हैं अपने मोटिवेशन को बनाए रखने में। बट हम लोग या आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। एग्ज़ाम की डेट जो गवर्नमेंट या जो रेलवे डिपार्टमेंट वो अनाउंस करेगा, पढ़ते रहिए। मैं यही कह सकता हूँ, आपको सजेशन दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये चीज़ें इस टाइम जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स अपने मोटिवेशन को, अपने पर्पस को, उसको बनाए रखते हैं और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, वो छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब देखेंगे। बट ऐसा नहीं करिए दोस्तों, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका जो एक बार कंटिन्यूटी हो जाएगी तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। कि ये चीज़ें हैं थोड़ी प्रॉब्लम, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इंडिया में, ये चीज़ें स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कुछ एग्ज़ाम्स यूपीएससी या उसको छोड़ के बाकी जगह बहुत सारे डिले रहते हैं एग्ज़ाम्स में, रिजल्ट्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। बट सिस्टम को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास वो अथॉरिटी या पावर नहीं है। तो पहले आप वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचिए, देन आप सिस्टम को केवल बदल सकते हैं। फिलहाल तो अभी आप केवल पार्टिसिपेट करिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने पे फोकस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो रहा जनरल डिस्कशन। तो दोस्तों यस, हम लोग उसी प्रैक्टिस सेशन में हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको एंगेज रखें, आपको प्रैक्टिस कराते रहें एमसीक्यूज़ की, अदर थिंग्स की, राइट। चलिए, जो हमारा डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है, आपको पता है हम डेली 9 PM पे 9 क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए हमारे ऐप पर, व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप। तो जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है, प्लीज़ डाउनलोड ऐप, वहाँ पे जाइए, डेली प्रैक्टिस करिए, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन आज का। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 31A ऑफ द बोनस एक्ट डील विथ? बोनस अधिनियम की धारा 31A किससे संबंधित है? राइट, तो आपको पता है जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो सारी थ्योरी की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि धारा 31A किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, बोनस लायबिलिटी या मिनिमम बोनस। देखिए सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है एटलीस्ट वो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको सेक्शन जो भी है वो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के माध्यम से याद रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आप वो कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपको वो चीज़ें वहाँ पे याद नहीं आएंगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो होता है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस क्या होता है दोस्तों, कि जो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में ये क्राइटेरिया डिफाइन होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी सपोज 100% है या 80% है, या आप जितना टारगेट है उससे ज़्यादा अचीव करते हैं, मान लीजिए 150% आपकी प्रोडक्टिविटी है, तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड जो बोनस होता है, राइट, वो भी प्रोवाइड कराया जाता है। उसका प्रोविज़न होता है जो फैक्ट्रीज में, कंपनीज में। तो वो चीज़ क्या है वो मेंशन की गई है 31A में। क्लियर? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी लिमिट फॉर बोनस एलिजिबिलिटी अंडर द एक्ट? अधिनियम के तहत बोनस प्राप्त करने के लिए अधिकतम वेतन सीमा क्या है? राइट, ऑप्शन देखिए, 15,000 प्रति मंथ, 21,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ एंड नो लिमिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में क्वेश्चन आया था, ये सेम क्वेश्चन। उस टाइम क्या था, एलिजिबिलिटी का क्लॉज है, 2015 या 19 में आया था। उस टाइम 10,000 था, एक्चुअली 15 में शायद आया था। तो उस टाइम जो था वो 10,000 था, उसको बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है। तो फिलहाल इसका आंसर देखिए गया है अभी 21,000 पर मंथ की सैलरी जिससे ज़्यादा है वो इस एक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर? आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है बट फैक्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का जो क्राइटेरिया है वो 21,000 पर मंथ है, उससे ज़्यादा वाले उसमें एलिजिबल नहीं होते। क्लियर? चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू क्लेम द मैटरनिटी बेनिफिट्स? मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, मेडिकल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ। क्लियर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको क्या है, मान लीजिए आप मेडिकल कैसे पता होगा, जो एम्प्लॉयर है या नियोक्ता है उसको कैसे पता होगा आपने मैटरनिटी बेनिफिट है या मैटरनिटी के लिए एलिजिबल है? तो पेपर पे देखिए, फिजिकली देख के या फिजिकली बात करके वो चीज़ नहीं होती। आपको कोई भी चीज़ के लिए एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिक्वायर्ड होता है,
राइट। तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या होगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा, डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देगा, डिलीवरी सर्टिफिकेट या इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ वहाँ पे यूज़ होगी। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सी, मेडिकल सर्टिफिकेट या चिकित्सा प्रमाण पत्र। क्लियर। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर वायलेटिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मातृत्व लाभ अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम कारावास कितनी हो सकती है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, कोई फैक्ट्री ओनर है, कोई नियोक्ता है, वो जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजंस है उसको फॉलो नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है। मान लीजिए लिखा है कि उसमें आपको सारी महिलाओं को क्या मैटरनिटी बेनिफिट देना है, मैटरनिटी लीव देना है उनको, बट वो कुछ को दे रहा है, कुछ को नहीं दे रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको नहीं दे रहे हैं, मतलब फोर्सफुली उनको निकाल दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रेच की फैसिलिटी है एज़ पर दिस एक्ट कि 30 से ज़्यादा महिलाएं अगर आपके यहाँ काम करती हैं, सॉरी 50 से ज़्यादा, एज़ पर जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसके हिसाब से 50 है, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से 30 है। तो 50 से ज़्यादा महिलाएं हैं अगर आपके यहाँ, तो इस एक्ट के हिसाब से क्या है, आप क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, जहाँ पर महिलाएं अपने जो 6 साल तक के बच्चों को ला सकती हैं वर्किंग आवर्स में। बट आप क्रेच फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं ड्यू टू बिकॉज कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं या जो भी है, तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉलो करते हैं। तो ये सारे जिम्मेदारी होती है उसको क्या है, अगर वो चीज़ नहीं फॉलो हो रही तो आप उस पर केस कर सकते हैं और उसमें उसको सज़ा या उस पर दंड भी हो सकता है। तो वही पूछ रहा है कि कितने साल का कारावास मैक्सिमम यहाँ पे एज पर द एक्ट। ऑप्शन देखिए 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल। तो देखिए एज पर दिस 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है, कारावास हो सकता है अगर वो प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो। क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच अथॉरिटी कैन अ वुमेन अप्रोच इफ़ डिनाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स। यदि मान लीजिए मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता है तो महिला किस प्राधिकरण से संपर्क कर सकती है। तो ऑप्शन देखिए, पुलिस, लेबर इंस्पेक्टर, एम्प्लॉयर, हाई कोर्ट। तो देखिए आपको पता है लेबर इंस्पेक्टर जो श्रम निरीक्षक होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है जो भी एक्ट्स हैं, फैक्ट्री एक्ट्स हैं, वो सारे उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन उसको लागू कराना, उसका इन्फोर्समेंट कराना। तो अगर आपको मातृत्व लाभ नहीं मिल रहा है, किसी महिला को नहीं मिल रहा है मान लीजिए, तो अब वो महिला वो लेबर इंस्पेक्टर के पास अप्रोच कर सकती है और उस जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन है, उस फैक्ट्री के जो ओनर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच अमेंडमेंट मेड क्रेच फैसिलिटी मैंडेटरी। किस संशोधन ने क्रेच सुविधा को अनिवार्य बनाया। मैंने आपको बताया था अभी एक्सप्लेनेशन में कि क्रेच फैसिलिटी अगर वहाँ पे 50 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पर आपको क्रेच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना कंपलसरी है एज़ पर दिस एक्ट। तो वो चीज़ लेकिन पहले नहीं थी। पहले तो उसमें क्या है, जो 2017 में देखिए अमेंडमेंट लाया गया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, एक मेजर अमेंडमेंट आया था। आपको देखिए इस एग्ज़ाम में जितने मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं कब आए थे वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में 2017 में एक बहुत मेजर अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें चेंज की गई थी। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे ये पढ़ा गया कि क्रेच सुविधा को अनिवार्य कर दिया गया और मैटरनिटी जो लीव है उसको बढ़ा दिया गया। 12 ही वीक था, ठीक है, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 26 वीक्स। तो ये मेजर चेंजेस किए गए थे। तो 2017 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका आंसर है देखिए 2017 अमेंडमेंट। क्लियर। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। जस्ट नाउ मैंने आपको बताया कि पहले 2 बच्चों के लिए कितने सप्ताह की सवेतन मातृत्व अवकाश दी जाती है। ऑप्शन देखिए 12 वीक्स, 18 वीक्स, 26 वीक्स, 30 वीक्स। तो इसका आंसर है 26 वीक्स। देखिए 26 सप्ताह, पहले ये 12 सप्ताह था। 2017 का जो अमेंडमेंट लाया गया उसके हिसाब से इसको बढ़ा के कितना किया गया, इसको 26 सप्ताह कर दिया गया, 26 वीक्स। क्लियर। तो आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये कितने, ये 2 बच्चों तक की मिलती है केवल, ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, राइट। तीसरे बच्चे के लिए इसका जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर द 3rd चाइल्ड आर बियॉन्ड। देखिए वही चीज़ मैंने बताया, तीसरे बच्चे या उससे अधिक के लिए कितने सप्ताह की मदद है। तो तीसरे बच्चे या उससे अधिक के लिए क्या है, 12 वीक्स केवल मिलेगा आपको, 26 वीक्स नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है देखिए 12 वीक्स। तो ये बहुत सारे इसमें प्रोविज़न है जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है एज ए लेबर इंस्पेक्टर, लेबर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे की महिलाएं, मान लीजिए उनके जो प्रोविजंस हैं इसमें जो एक्ट के वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो एज ए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इन्फोर्समेंट करवाएं। अगर वो नहीं होता है तो उसको दंड या सज़ा भी दी जा सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए सिलेबस की पार्ट हैं ये चीज़ें।
तो आई होप इसमें क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं होगा। चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम लीव अ वीमेन कैन टेक बिफोर डिलीवरी। आपको पता है कि जो टोटल ड्यूरेशन है कितना, 6 महीने या 26 वीक्स है जो मैटरनिटी लीव का ड्यूरेशन है। बट डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद कितना ले सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने सारी लीव आप डिलीवरी के पहले ले लिया, बाद में आपके पास लीव ही नहीं बचा डिलीवरी के बाद। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक उसमें कंडीशंस लगाई गई हैं कि आप कितना महीने पहले डिलीवरी के मैक्सिमम ले सकते हैं लीव, कितना महीने बाद आपको डिलीवरी के लिए मिनिमम इतना बचा के रखना है, राइट। तो वही पूछ रहा है कि डिलीवरी के पहले अधिकतम कितने सप्ताह की आप छुट्टी ले सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स। तो देखिए इसका आंसर है 8 वीक्स, मतलब लगभग 2 महीने। तो डिलीवरी के पहले आप मैक्सिमम 2 महीने छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत पूरे 4 महीने आपने डिलीवरी के पहले लिया और डिलीवरी के बाद क्योंकि बच्चा आपके पास रहेगा तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो आपके पास ज़्यादा लीव होना है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जिससे बैलेंस बना रहे। तो आप डिलीवरी के पहले केवल 8 सप्ताह या 2 महीने लगभग ले सकते हैं। बाकी के बच्चे लगभग 4 महीने वो आपको कब लेने हैं, डिलीवरी के बाद। क्लियर। तो ये तो ये है कि अधिकतम आप मान लीजिए 1 महीने केवल लेना चाहते हैं डिलीवरी के पहले, बाकी 5 महीने आप डिलीवरी के बाद लेना चाहते हैं, यस वो भी कर सकते हैं, वो अलाउड है एज पर। क्लियर। ओके, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। अच्छे क्वेश्चन थे काफ़ी इसमें, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये इसमें, क्योंकि डिस्कशन जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं एग्जाम के लिए। तो आप पढ़ते रहिए, बेयर एक्ट को भी थोड़ा सा रेफर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। क्लियर, आई होप क्लियर होंगी। चलिए, तो जो भी दोस्तों जिन्होंने नहीं हमारे ऐप को डाउनलोड किया है, डाउनलोड करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए, प्रैक्टिस करिए सारे इनिशिएटिव, सारे डेली क्विजेज, टेस्ट सीरीज़, राइट। टेस्ट सीरीज़ देखिए यहाँ पे है, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, उनकी क्वेरी रहती है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ पे मिलेगा, हमको अटेम्प्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बता दूँ, यहाँ देखिए बहुत ही डिटेल में प्रीवियस ईयर पेपर्स का 2015 का और 2019 का दोनों का पेपर क्विज के फॉर्मेट में भी यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए, राइट। क्विज के फॉर्मेट में, देन PDF के फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए होम पेज पे जब जाएंगे आप, यहाँ पे ई-बुक्स का ऑप्शन है। देखिए ई-बुक्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हैं, कंटेंट, लेबर लॉ जो ई-बुक्स उसका जिस्ट है, देखिए माइंस एक्ट थ्योरी, RTI थ्योरी, NPS थ्योरी, समरी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ऑल एक्ट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखिए, राइट, लेबर लॉज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन वर्कमैन ये सारे जो इसके बेयर एक्ट्स हैं। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए यहाँ पे, वेलफेयर इंस्पेक्टर 2015, ठीक है, देन 2019, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका PDF भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, राइट, ठीक है। चलिए, तो आई होप मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।